हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रियल नंबर, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबल की। तो इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है रियल नंबर को। इरेशनल नंबर इन द नंबर सिस्टम, मतलब रियल नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, मतलब ये चलता जाएगा, ये अब जहां तक ले जाए इन्फिनिटी तक। तो ये नेचुरल नंबर हो गए। अगर आप इसमें जीरो और अगर ऐड कर दें, नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर में क्या होते हैं? जो होल नंबर होते हैं ना, इसी में अगर नेगेटिव वाले भी ऐड कर दिए जाएं, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, और सेम अगर नेगेटिव में भी हम ले जाएं, ये इन्फिनिटी तक लेफ्ट में और राइट में इन्फिनिटी तक ले जाएं, तो ये क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स हो जाते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू इन्फिनिटी। तो रैशनल नंबर जो होते हैं पी और क्यू के फॉर्म में होते हैं, जो कि क्यू कभी, मतलब डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 4/2, 5/6 ऐसे ही कुछ भी आप लिख सकते हो, बस नीचे हर में जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए 1/2 इसमें क्या होते हैं? डेसिमल, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो डेसिमल में आंसर आते हैं। डेसिमल में कुछ ऐसे होंगे जो कि एक बार में डिवाइड हो जाएगा, कुछ डिवाइड नहीं होगा, बार बार मतलब रिपीट होते रहेंगे नंबर। देखिए जैसे 1/2 को अगर मैं लिखता हूं तो पॉइंट में लिखूंगा तो 0.5 आएगा। 2/3 को लिखूंगा तो क्या आएगा? 0.666, मतलब 6 की बार, मतलब ये चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, और ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये 5/6 को लिखा है 0.83 की बार, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर हो गए। तो पहला हमारा डेफिनेशन में क्या था? डेफिनेशन में यही था कि रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर आपको समझ आ गया है। अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे √2, √3, √5, √7, √11। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं, मतलब √4 को नहीं लेंगे, √16 को नहीं लेंगे, इस तरीके से, तो ये इरेशनल नंबर हो जाते हैं। और पाई है, पाई भी इरेशनल नंबर होता है। डायग्राम से समझते हैं। देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है रियल नंबर का। इसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 से स्टार्ट होता है और ये इन्फिनिटी तक, ऐसे ही जितना आगे आपको ले जाना है ले जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। और अगर मैं इसमें जीरो से स्टार्ट करता, अगर मैं इसमें जीरो और ऐड कर देता हूँ, जीरो लगा देता हूँ पहले, तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूडेड होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो होल नंबर हो गए, जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर में नेचुरल नंबर, होल नंबर इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ ये है, ये माइनस वाले जो नंबर होते हैं ना, -1 -2 -3 से लेकर के ये माइनस इन्फिनिटी तक नंबर्स आ जाते हैं, तो ये आपके इंटीजर हो गए। अब है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सारे आ जाते हैं। अब देखिए आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर जो है पी और क्यू के फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, वेयर q इक्वल्स टू नॉट जीरो, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हुआ। फ्रैक्शन की फॉर्म में हुआ तो फ्रैक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो कोई भी नंबर है, जैसे कि 1/2 है, अगर मैं इसको मतलब सॉल्व करूं पॉइंट में, तो हमारा क्या आएगा? 0.5।
0.5। तो ये ऐसा डिवाइड हुआ, मतलब ऐसे नंबर आए जो कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग के एक दो और एग्जांपल लिखवा देता हूँ, जैसे 4/16 हो गया, 5/10 हो गया, ये सारे क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। 5/20 हो गया, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। और इसी तरीके से कुछ अलग तरह के भी होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको डिवाइड करने से कुछ इस तरीके से आंसर आता है। मान लो कि अगर ये 1/3 होता, ये भी तो एक रैशनल नंबर हुआ। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, ये आएगा 3.333, ऐसा बनेगा। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आपको पता लगा कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब हम उसको पॉइंट्स में लिखते हैं डिवाइड करके पूरा, तो वो क्या होते हैं, दो फॉर्म में आते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब टर्मिनेटिंग तो ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीजें होती हैं, एक होती है रिकरिंग और दूसरा है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग कुछ ऐसे नंबर होते हैं, जैसे अगर मैं बता देता हूँ आपको, रिकरिंग का मतलब है जैसे 0.333, इस तरीके से ये चलता जा रहा है, कोई डिवाइड है, डिवाइड का आंसर है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 0.3, ये बार का साइन लगा देते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं, मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, या दो नंबर रिपीट हो रहा है, या तीन नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रिकरिंग बोलते हैं। दूसरा क्या है कि नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिकरिंग में कैसे आंसर कैसे आते हैं, डिवाइड का जो आंसर होता है वो 5.6, 7, 8, 9, मतलब ये जो नंबर होंगे ना पॉइंट के बाद, ये कभी रिपीट नहीं होगा, हमारा डिवाइड भी खत्म नहीं होगा, ना रिपीट होगा ना डिवाइड खत्म होगा। तो इस तरह के जो आंसर होते हैं ये क्या होंगे, ये होंगे नॉन रिकरिंग। बस आपको समझना है, इसका इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं बता दूं क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर, फ्रैक्शन, क्या बताया मैंने आपको, बस ये लास्ट वाला थोड़ा सा ज्यादा मैं बता रहा हूँ। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट में आंसर लिखते हैं, तो कुछ डिवाइड ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद ही खत्म हो जाता है, कुछ 2-3 के बाद खत्म हो जाता है, और कुछ वो चलते ही रहते हैं, वो खत्म नहीं होते। तो जो खत्म हो जाते हैं उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और जो खत्म नहीं होते नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होती है, दो टाइप क्या, एक तो रिकरिंग और दूसरा है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है कि मतलब एक ही नंबर जो है आपका वो रिपीट होता रहेगा बार बार, और इसमें क्या होगा, इसमें कोई रिपीट नहीं होगा। तो आप समझ चुके। अब हम बात करते हैं, ये तो रैशनल नंबर पूरा समझ गया, और रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। ये मान लो अगर मैं लिखता हूँ 10/2, ये भी एक रैशनल नंबर हुआ, इसका आंसर क्या आएगा 5। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब एक चीज और जो कि जरूरी है इसमें समझना, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, √2, √3, √5, √7, ये क्या है, इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। अब रियल नंबर के जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था उसमें क्या था कि ये क्या कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर ये पूरा है, इरेशनल नंबर ये है, तो आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन को आप क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। नंबर है इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर में आप ये भी क्या पूछ सकते हैं कि भाई √4 क्यों नहीं आया और √9 क्यों नहीं आया। ये इस तरह के नंबर नहीं आते, क्यों नहीं आते, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा तो ये ऊपर वाली कैटेगरी में चला गया, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर में, रैशनल नंबर में चला गया। तो इसीलिए हम ये √4, √9, √16 इस तरीके से ये वाले नंबर नहीं आते हैं। इसके अलावा जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब जिसका जो सोल्यूशन हो वो पॉइंट में आता है। इसमें अगर जैसे 2 का बोलूं मैं 1.41, ये इस तरीके से होता है, 3 का भी 1.7 समथिंग।